वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो मैं दूसरी वीडियो के अंदर लगाऊंगा या इसी के साथ अटैच कर दूंगा। तो कुछ जो है मैंने स्ट्रीट जो है वो कवर की है। तो यहाँ पे गाइस देखें, यहाँ पे एक सीन है। यहाँ पे पानी ऐसे रखा होता है टेबल्स के ऊपर। टेबल्स के ऊपर ये चीज़ें रखी होती हैं हर टाइम। ये कुछ है अपना ये ये मिर्ची वगैरह है, चिली वगैरह, और ये इस तरह से ये सॉल्ट है, और ये सिरका वगैरह, और ये वो सेल करते हैं जनाब। अजीबोगरीब चीज़ें हैं वो, बतख होगी, मुर्गी होगी, इस तरह से वो जब सूप वगैरह के अंदर ये डाल के पीते हैं। यहाँ पे अच्छा पानी रखा हुआ था, तो पानी के साथ ही है ना गिलास के अंदर आइस डाल के ऐसे देते हैं। तो अगर आपने जस्ट पानी पीना है सिंपली, तो खाली बोतल आपको मिलेगी। वो 10 बट की जो है वो बोतल है। ये इसके साथ पता नहीं क्या प्राइस लेंगे। तो ये इसके साथ मैंने जस्ट पानी लिया है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या सेल करते रहते हैं। काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस है। नाइट के जो है ना लाइफ, वो इस टाइप की लाइफ है कि मोस्टली लोग जो हैं वो सोते हैं विज़िटर ही होते हैं। ज़्यादातर चाइनीज़ लोग आए हुए हैं जो विज़िटर हैं। तो इंग्लिश तो उनको इतनी नहीं आती तो ना इनको आती, लेकिन ये है कि इंग्लिश जो है ना वो बात समझ आते हैं। काफ़ी जो वेलकम फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लोग हैं यहाँ पे। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते वीडियो वगैरह से। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं यहाँ पे थाईलैंड के अंदर, और जहाँ पे रुक के मैं बनाता था वीडियो, तो इनकी लेडी जो हैं वो हैप्पी होती हैं, वो इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती। इनका गाइस कल्चर ही ऐसा है। तो काफ़ी अच्छा यानी कि एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ से उठ के वापस अपने होटल में जाके सोना ही था। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सी वीडियो बाहर निकला जाए, कोई स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी। एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था कि जब मैं पाकिस्तान से आया था, तो मेरे पास जो टिकट थी वो सिर्फ थाईलैंड की थी और कोलालमपुर से लाहौर की थी। मैंने जो एयरपोर्ट पे शो की थी वो वाइड वाली टिकट वाइड कर दी थी मैंने, कि वो ओके करवाई थी, लेकिन सेम डेट के अंदर वो मैंने कैंसिल कर दी थी। उसकी वजह यह थी कि मुझे आगे का कोई प्लान समझ नहीं आ रही थी। आज फ्राइडे था, तो सुबह मैं पहुंचा हूँ 8:30 बजे। 8:30 बजे जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, तो मैंने सुबह 6:30 बजे मैं पहुंचा हूँ एयरपोर्ट पे। रात की 1:30 बजे की मेरी श्रीलंकन एयरलाइन थी, उसने सुबह 6:30 बजे मुझे पहुंचा दिया था। तो मैंने ये डिसाइड ये किया कि बजाय होटल पे जाने के मैं सीधा एम्बेसी जाता हूँ, वहाँ से वीज़ा लगवा के सारे काम फिनिश करके, तो इजी होके तो जो है वो मैं नींद पूरी करूँगा होटल पर जाके। होटल जो है वो काफ़ी खूबसूरत होटल है। बहुत ही बड़ा गाइस होटल है, तकरीबन 500 मीटर के ऊपर वो होटल बना हुआ है, और काफ़ी सारे उसके अंदर स्विमिंग पूल है और लॉन्च एरिया है। काफ़ी यानी कि बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया, वो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो मैंने कहा इससे पहले थोड़ा सा नाइट स्ट्रीट को जो है, फोर्थ स्ट्रीट को, ये काफ़ी दूर यहाँ से पड़ गया, तकरीबन 3 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ मैं, कि एक तो वॉक हो जाएगी और दूसरा जो है वो मैं कुछ एक्सप्लोर कर लूँगा। तो गाइस हुआ कुछ इस तरह से कि पहले मेरा दिल था कि सीधे जाऊँगा होटल में आराम करूँगा एक दिन। नेक्स्ट डे मैं जाऊँगा कंबोडिया एम्बेसी, वहाँ से वीज़ा लूँगा। वीज़ा लेके फिर मैं 2 दिन के बाद यहाँ से मूव करूँगा बाय एयर जो है वो कंबोडिया। लेकिन कंबोडिया का जो वीज़ा है, मुझे आज सुबह मैंने अप्लाई किया था, जुम्मा का दिन था, तो आगे हफ्ता इतवार छुट्टी आ रही थी। तो मेरा इरादा बन रहा था जो आ रहा है मंडे आ रहा है, इसको मैं कंबोडिया मूव हो जाऊँ। तो आज मैंने फिर बजाय होटल पे आने के मैं सीधा गया हूँ कंबोडिया एम्बेसी में। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे रेडी थे वीज़ा के लिए, जो चाहिए होते थे। तो वहाँ पे किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ़ एक चीज़ की कमी थी कि जो मैं थाईलैंड पे आया हूँ, जो स्टैंप लगी है ना एंट्री की और इमिग्रेशन की, वो स्टैम्प्स की उनको काफ़ी चाहिए थी, फ़ोटो काफ़ी। तो वो नहीं थे, लेकिन बाय लक ऐसा कि उनके पास ही उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया। अंदर से उसने काफ़ी फ़ौरन से
कर लें। तो $30 जो है वीज़ा की फ़ीस है, जो वीज़ा के ऊपर भी मेंशन है और वहाँ पे लिखी भी होती है। लेकिन गाइस उसने मुझसे $45 लिए हैं वीज़ा लगाने के। ये पता नहीं उसने क्यों लिए हैं, लेकिन $45 वो ले रहा था सबसे। चलें, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि उसने अच्छी तरह से ट्रीट किया और ऑल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद थे। रश इतना नहीं था, सिर्फ मुझसे आगे 2 क्लाइंट और थे उनके, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से उसने उसको डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भेज दिया। लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद थे, तो मुझे उसने उसी टाइम जो है मेरा वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसने एक्सेप्ट की। एक फ़ॉर्म दिया था, फॉर्म मैंने वहाँ पे फ़िल किया था, जो 5 मिनट मुझे लगे थे। और वहाँ पे एक तस्वीर जो थी वो मैं पाकिस्तान से ले गए। तस्वीर का गाइस यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम बनता है, तस्वीर आपने वहाँ से बनवा के लेके आनी है। तो तस्वीर का जो साइज़ है वो मैं 35 ज़रब 45, यानी कि 35 उसकी जो है विड्थ और 45 जो है उसकी हाइट होती है। तो वो जो फॉर्म के ऊपर पेस्ट करके उनको देना होता है। एक ही पिक चाहिए होती है, तो पिक मैंने दी है उनको। तो उसी टाइम उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने मुझे शाम 5 बजे का या पौने 5 बजे का उसने बोला था आ जाना। तो मैं उधर से जो है साइड पे एक मार्केट थी इसी तरह की, सेम लुक लाइक वहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी काफ़ी सारी। अच्छी चीज़ वहाँ पे ये है कि वहाँ पे आप बैठें, फ़ैन वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे पानी पिए, खाएं पिए, वहाँ से आपको कोई भी नहीं छेड़ता। मैं वहाँ पे जाके जो है सिम परचेज़ की है। 7-Eleven बिल्कुल सामने था, तो वहाँ से जाके सिम परचेज़ की है। सिम मुझे पड़ी है 200 बाट की। उसमें मुझे 30 दिन का जो है वो पैकेज मिला है इंटरनेट का फ्री में। तो आपने जब भी आना है तो सिम यहाँ पे परचेज़ कर लें। मेरे ख्याल से इतनी महंगी नहीं है, लेकिन उससे का फ़ायदा ये है कि उस पर आपको इंटरनेट जितने दिन आप रहेंगे उस पर फ्री मिल जाता है। सिम यहाँ पे होना बहुत लाजमी है। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सिम के बगैर आपका गुजारा हो जाएगा, तो उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। आपको इंटरनेट चाहिए होता है, आपको कॉल चाहिए होती है, जगह जगह पे यहाँ पे आपका बगैर कॉन्टेक्ट के नंबर के काम नहीं होता। तो एम्बेसी में भी सेल नंबर चाहिए था, लेकिन मैंने ये किया था कि अपने होटल वालों का जो है सेल नंबर ऊपर मेंशन कर दिया था, मैंने अपना नहीं दिया था, क्योंकि वो कॉल तो करते नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सेल नंबर नहीं है तो वो आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस पर नंबर कोई भी आप लिख सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन थाईलैंड का ही नंबर होना चाहिए। तो मैंने फिर जब अपने सिम परचेज़ कर ली, वहाँ से नेट मैंने ऑन किया, तो मैंने घर वालों से रब्ता किया, फ्रेंड से रब्ता किया, कुछ मैंने वहाँ पे स्नैक्स बनाई, वहाँ पे खाना खाया। खाने में मैंने हलाल फूड वहाँ पे लिया। एक आंटी थी, बहुत ही अच्छी नाइस पर्सन थी, तो काफ़ी डिलीशियस जो है ना उसने राइस बनाए हुए थे, बॉइल्ड चावल थे, उसके ऊपर उसने वेजिटेबल्स का सॉस डाल के और एग हाफ़ फ्राई एग था, उसको छोटे छोटे पीसों के अंदर कट करके उसने राइस के अंदर मिलाया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाइस बना था, ऐसे लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान में ही फूड खा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठा रहा, तकरीबन 3:30 बजे तक। वहाँ से फिर मैं उठा हूँ थोड़ा, मैं चला फिरा हूँ रोड पे, बस स्टैंड पे जाके बैठ गया हूँ, जो बिल्कुल ही एम्बेसी के साथ था। तो वहाँ पे टाइम का पता नहीं चला। जैसे 3:15 हुए हैं तो मैं एम्बेसी इंटर हो गया हूँ। वहाँ पे 15 मिनट मुझे लग गए लाइन के अंदर जाके जो है लगने के बाद मेरी बारी आ गई थी, तो स्लिप मैंने उनको दी, तो उन्होंने मुझे पासपोर्ट दे दिया जिस पे वीज़ा लगा हुआ था। वीज़ा लेने के बाद मैंने वहाँ से राइड बुक की थी। वहाँ से फिर मैंने राइड बुक करके मैंने जो होटल बुक किया है वो काफ़ी जो चीप मुझे पड़ रहा था। होटल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दूँगा उसका लिंक भी। तो होटल का नाम है द बाज़ार होटल, और उसका हॉस्टल जो है वो पोस्टल हॉस्टल है, पोस्टल PODSTEL पोस्टल होटल, और द बाज़ार होटल का नाम है। वो अगर ऑनलाइन आप उसकी बुकिंग करते हैं तो वो आपको तकरीबन पाकिस्तानी मुझे 2 दिन के लिए मुझे पाकिस्तानी 3800 रुपये में पड़ा है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये बनी थी कि होटल की जो पेमेंट है वो नहीं हो पा रही थी।
तो होटल की जो पेमेंट है मैंने उनको बाई हैंड दी है, तो वो उन्होंने 150 जो है बट वो मुझसे एक्स्ट्रा लिया है, जो तकरीबन पाकिस्तानी कह लें कि 1500 से 1600 रुपया बनता है। वो मेरे से लेने के बाद तो मुझे पता ये चला कि 2 घंटे के बाद मुझे एक मेल आती है कि आप जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की ट्राई कर रहे थे वो हो चुकी है। तो मैं इतनी देर में अपने रूम के अंदर सो रहा था, तो रात को तकरीबन 10 बजे मेरी आँख खुली है, तो मैंने देखा है कि वो आए हुए थे। तो फिर मैं उधर से नहाया हूँ, नहा के मैं फ़्रेश हुआ हूँ थोड़ा, और आके मैंने काउंटर पे बात की है कि मेरी 2 दफ़ा पेमेंट कट चुकी है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उनको बोलने के अंदर। लेकिन फिर एक कस्टमर ही था, उन्होंने अकोमोडेट किया, उसने बोला कि आप अपने जिस होटल को बुक करना चाहते, मैं booking.com से होटल बुक कर रहा था, तो उन्होंने बोला वो उनको मेल करें, वो आपकी जो पेमेंट है वो रिटर्न कर देंगे। तो जब मैंने मेल चेक की तो उसमें ऑलरेडी वही उनकी मेल आई हुई थी कि आप पेमेंट करने की ट्राई कर रहे थे, पेमेंट आपकी कटी है, लेकिन आपकी बुकिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकी। 7 से 12 दिन के अंदर आपको जो आपकी पेमेंट है वो रिटर्न हो जाएगी। ये चले, ये अच्छी बात थी, पैसे तो वापस हो जाएंगे। तो फिर वहाँ से गाइस मेरे को सामान लेना था, मैंने कहा चलें थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, और फिर मैंने वहाँ से स्ट्रीट फूड को सर्च किया, जो वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर थी। मैं पैदल ही निकला हूँ, और इनके किलोमीटर काफ़ी बड़े हैं, मुझे काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर आने का। लेकिन मज़े की चीज़ ये हुई कि जैसे इंटर हुआ हूँ तो बहुत ही अच्छी जगह है, स्ट्रीट फूड काफ़ी मज़ा आया, एक्सप्लोर किया, वीडियोस बनाई हैं। और यहाँ पे मैंने एक जैकेट ली है यहाँ से। जैकेट मैं सोच ही रहा था कि अब्रोड से लूँगा, क्योंकि स्टफ़ जो है ना वो काफ़ी अच्छा होता है अब्रोड से। पाकिस्तान से काफ़ी महंगी पड़ती हैं, तो ये मुझे तकरीबन 390 बाट की थी, लेकिन जैकेट मुझे उन्होंने 380 बाट की दी है। 10 जो बाट है उसने खुद ही से लेस कर दिया टूरिस्ट समझ के। तो वीडियो मैं बना रहा था, वो काफ़ी खुश हुए हैं, वेलकम किया। यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो सब हैप्पी होते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। ये नहीं कि आपसे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। काफ़ी हमारे कल्चर में तो ऐसे ही होता है कि वीडियो बनाएं तो बुरा मान जाते हैं कि वीडियो हमारी क्यों शूट कर रहे हो। प्राइवेसी होती भी है, होना भी चाहिए कि प्राइवेसी का सबका ख्याल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है ये कि यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं आपको, टूरिस्ट को वेलकम अच्छे तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से इनका टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। जैसे मैं एयरपोर्ट पे आया था तो मुझे 2 घंटे बोर्डिंग क्लियर करने के अंदर लग गए। बहुत ज़्यादा कम से कम जो है वो 2000 से 2500 टूरिस्ट जो था वो लाइन में लगा हुआ था, जो बोर्डिंग क्लियर करवा रहा था। लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से बोर्डिंग क्लियर कर रहे थे। उन्होंने मुझसे एयरपोर्ट के ऊपर होटल बुकिंग चेक की, और जो मेरी टिकट थी लाहौर से अपना बैंकॉक की, और कोलालमपुर से वापस लाहौर की। उन्होंने वापसी वाली जो टिकट है बैंकॉक से कोलालमपुर की, वो मुझसे डिमांड की थी। वो टिकट मैंने उनको सेंड की है, सॉरी मेरे मोबाइल में थी, तो मैंने उनको शो कराई है। तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग मेरी ओके कर दी। तो वहाँ से मैं निकला हूँ, टैक्सी वाले को मैंने जो है वो 500 बट जो है उसमें एग्री किया। वहाँ से मैं सीधा कंबोडिया एम्बेसी गया। कंबोडिया एम्बेसी वहाँ से एयरपोर्ट से तकरीबन 35 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए वहाँ पे जाने में। तो आप कोशिश करें यहाँ पे जब लोकल राइड लें तो बाइक बुक करवाया करें। बाइक का और गाड़ी का डिफरेंस कम ही है। उसकी वजह भी यही है कि जो गाड़ी है वो टाइम ज़्यादा लेती है, और जो बाइक है वो आपको जल्दी आपके डेस्टिनेशन पहुँचा देता है। तो प्राइस का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जल्दी जाना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी। अभी मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, जाते हुए कुछ चीज़ एक्सप्लोर करूंगा, और जाऊंगा मैं सीधा अपने होटल के अंदर। होटल का व्यू मैं थोड़ा कैप्चर करने की ट्राई करूंगा। नाइट व्यू है, तो नाइट व्यू होने की वजह से कुछ चीज़ें रह जाएंगी। बाकी जो होटल है वो मैं कल दिन के अंदर एक्सप्लोर करूंगा। कल मेरा इरादा है कि दिन जो है वो मैं हॉस्टल के अंदर ही गुजारूँ, क्योंकि मैं अभी
काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं क्या टाइम हो गया है, तकरीबन 250 हो चुके हैं। तो जाते जाते मुझे तकरीबन 3:30-4 बज जाएंगे। तो सोते हुए तकरीबन 5 सुबह के बज जाएंगे। दिन में मैं 11 से 12 बजे उठूँगा, फ्रेश होऊंगा और उसके बाद मैं अपना होटल को एक्सप्लोर करूँगा। कल रात को फिर से मैं जो है कोशिश करूँगा कि किसी और फूड स्ट्रीट के अंदर एक्सप्लोर करूँ। लेकिन परसों सुबह मुझे निकलना पड़ेगा। मेरा इरादा ये है कि कंबोडिया बाई बस जो है वो ट्रैवल करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जो अभी फ़्लाइट मिली है वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिली है। मेरे पास सिंगापुर का जो वीज़ा है वो ई वीज़ा है, तो मैंने आते हुए यहाँ से अभी अपना फ़्लाइट जो है वो बुक करके आया हूँ। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आया हूँ। कंबोडिया से सिंगापुर की फ़्लाइट मुझे तकरीबन 28,000 रुपये में मिली है पाकिस्तानी। काफ़ी प्राइस हाई हो चुकी थी, क्योंकि यही फ़्लाइट जो थी वो मुझे कुछ दिन पहले जो है 23,000 में मिली थी। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि मैंने कब जाना है, और टूर कंफर्म हो तब ये चीज़ें काफ़ी चीप पड़ जाती हैं। तो अभी मेरा इरादा बन चुका है कि मैं परसों निकलूँगा इंशाल्लाह। तो परसों जो है बाई बस का मैं टूर लूँगा। तो परसों जब मैं जाऊँगा तो साथ साथ वीडियो बनाता रहूँगा, तो आपको भी एक्सप्लेन करता रहूँगा मैं किस तरह से जो है कहाँ से गया हूँ। मैंने काफ़ी सर्च किया है, यूट्यूब पे देखा है, मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें प्रॉपर ये बताया गया हो कि जो है बैंकॉक से कंबोडिया बाई बस जो है वो किस तरह से आप जा सकते हैं। मुझे जो व्लॉगर हैं, इंग्लिश व्लॉगर हैं, उनकी तो कुछ वीडियोस मिली हैं, वो ट्रेन में गए हैं, लेकिन ट्रेन का सफ़र जो है ना वो काफ़ी लेंथी है, और या टाइम टेकन आप कह लें, और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बजाय मैं बस टूर करूँगा। बस टूर जो है उससे कुछ निस्बत कम है, लेकिन वो एक दिन में उम्मीद है मैं कवर कर लूँगा, वो भी हो जाएगा। यहाँ से करीब मैंने कुछ लोकेशन सर्च तो की हैं, वो काफ़ी करीब ही था मेरा पॉइंट जहाँ से मुझे बस मिलेगी। लेट्स सी क्या होगा, वो परसों ही पता चलेगा। तो अगर बाई बस अगर मुझे ना बना तो फिर मुझे बाई एयर ही टिकट लेनी पड़ेगी, काफ़ी महंगी पड़ रही थी। तो फिर लेकिन मजबूरी है, अभी जाना तो पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा।